Hello guys, welcome back. So I'm again back with another pick a card reading और इस टाइम है about third party situation. So जिनकी भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, जो भी आपको लगता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई है, आपके डिस्टेंस का रीज़न कोई ना कोई है, सो जानेंगे उनके बारे में, ठीक है. एंड आई विल ट्राई एंड टेल यू कि वो आपके पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए एंड थर्ड पार्टी के लिए, एंड जो भी एक्स्ट्रा मैसेजेस मिलते हैं गाइस, ठीक है. एंड अगेन मैं बोलूँगी ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ आप अकॉर्डिंगली लीजिएगा, जैसे आपसे रेजोनेट हो रहा है, जैसे नहीं. अगर आपसे नहीं रेजोनेट हो रहा तो दैट मीन्स ये आपके लिए मैसेज नहीं है, ठीक है. एंड यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखे हुए हैं. पाइल 1 इज़ द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स. Pile 2 is Archangel Michael, trusting heaven, and pile 3 is Master Jesus, forgiveness. ठीक है. So please go ahead, close your eyes, choose the pile with your intuition 1, 2 और 3. अगर आप कंफ्यूज हो तो प्लीज़ चूज़ बोथ द पाइल, और अगर आप तीनों में कंफ्यूज हो तो एक बार आप पूरी वीडियो देख लो. अगर आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेज है तो प्लीज़ टेक द मैसेज अकॉर्डिंगली, ठीक है. एंड आई विल सी यू राइट एट योर पाइल गाइज. हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी दी होली स्पिरिट चूज़ किया, ये आपकी रेटिंग है. एंड विद दी होली स्पिरिट यू मस्ट बिलीव दैट कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ से अच्छी अबंडेंस आने वाली है. अबंडेंस मतलब कि खुशी आने वाली है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वे में आपके पास आने वाली है, ठीक है. अभी हम जानेंगे कि कार्ड से एग्जैक्टली और कार्ड से एग्जैक्टली क्या होने वाला है, ठीक है. इसमें एक लाइन लिखी है जो मैं पढ़ना चाहती हूँ कि रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट्स हैज़ योर बैक. दिस मीन्स कि भगवान का आपके पास साथ है. हमेशा प्यार पे ट्रस्ट ज़रूर रखो, चाहे जो भी हो, ठीक है. मिरेकल ज़रूर होता है, खुशियाँ और किसी न किसी वे में ज़रूर आती है, ठीक है. तो ट्रस्ट मत छोड़ो भगवान पे, बिलीव पे, प्यार पे, नो मैटर व्हाट. बट हम सब की सिचुएशंस ऐसी होती है कि इट इज़ नॉट दैट कि बोलने वाला तो बोलता ही है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट दिस इज़ व्हाट इज़ द मैसेज इज़ फॉर यू, ठीक है. सो आई विल ट्राई एंड गैदर कि उनकी फीलिंग्स अभी आजकल क्या है, एंड उनके वो आपके लिए लव मैसेज क्या बोलना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे. थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग है एंड वो क्या वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है. चलो हम देखते हैं. तो हमारे पास फेरीटेल कार्ड से द फिश आया है, एंड ये एक मैसेज है विच इज़ फ्रॉम देम, लव मैसेज है ये, मैं बाद में पढ़ूँगी आपके लिए. देन हमारे पास ओरेकल कार्ड से आया है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एंड देन सेक्रेड इंडियन टेरेट से है द सन है. द सन इज़ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड. ओके, सो हम पहले पढ़ लेते हैं कि ये आपका जनरल रिलेशनशिप जो रहा होगा कुछ, देन ये विल दे कम बैक और नॉट, देन उनके थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है. तो पहले हम जनरल वो पढ़ लेते हैं एग्जैक्टली क्या है, ठीक है. सो स्टार्टिंग आई कैन सी दैट कि आप दोनों एक्चुअली में फ़िज़िकली दूर हो, जहाँ पे मुझे दिख रहा है. एंड दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कुछ के केसेस में तो इतना कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया है, तो बात मतलब नफ़रत एक कोई ना एक दूसरे को करता है. कॉन्फ्लिक्ट्स और फाइट्स बहुत ज़्यादा हुई है आप दोनों के बीच में, और एक है जो मतलब ऐसा है कि भैया मैं जीत गया या मैं जीत गई, मतलब इसको तो मैंने दिखा दिया. आपके केस में मुझे ये लग रहा है कि आपके बीच में फाइट्स हुई हैं, और आपने बहुत ट्राई किया नहीं जाने देने का, बट वो नहीं माने और फिर वो चले गए. मतलब ऐसा था कि आँखों में पट्टी बंधी हुई थी, और जो भी पुराना था रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, किसी की जो भी शादी है, अगर शादीशुदा हो, शादी लाइफ, सब कुछ भूल गए उस नई चीज़ के लिए, एंड उसके चक्कर में वो बस निकल पड़े, ठीक है.
ये भी हो सकता है कि कुछ के केसेस में मुझे ये लग रहा है कि वो आपसे दूर एक्चुअली फिज़िकली डिफरेंट सिटी कहीं पे दूर जा चुके हैं रहने के लिए। एंड कुछ के केस में शायद आपको पता नहीं चल पा रहा कि वो कहाँ है या फिर क्या क्या है। तो दूर हैं आपसे तो फिज़िकली ये तो है, ठीक है। और अब दोनों की बात नहीं चल रही है, बिल्कुल नहीं चल रही है। एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और एक वहीं टिका हुआ है। ऐसी चीज़ है, एक वहीं टिका हुआ है, वहीं पे खड़ा हुआ है जहाँ पे चीज़ें थी, पास की चीज़ें सोचना और बस। और एक है जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, बहुत जल्दी नहीं बढ़ रहा बट जो बढ़ रहा है, तो जो ऑब्वियसली जो आगे बढ़ रहा है वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो अगर वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, अगर आपसे मैच कर रहा है तो ठीक है। एंड अभी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये जो इंसान है जिसके लिए इन्होंने छोड़ा है, ये हो सकता है कि इनसे काफ़ी छोटे हों एंड यंग हो, एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, वो एनर्जी हो उनके अंदर, वो पैशन हो, वो दिखने में सुंदर हो या फिर दिखने में प्रिटी हो, स्मार्ट हो, फिज़िक अच्छा हो। जहाँ तक मुझे लग रहा है उनके अंदर, मतलब उनको ना यही सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं उनकी, कि जिस तरह से वो बातें करते हैं और लाइवलीनेस और ज़िंदापन उनको ज़्यादा अच्छा लगता है उनका, कि जिस तरीके से वो हैं। और कुछ के केस में मुझे ये भी लग रहा है कि वो शायद से कुछ के इंगेजमेंट कर लिया होगा उनके साथ, अगर वो ऐसा आपके साथ मैच कर रहा है। या तो ये भी हो सकता है कि छोटे तो हैं या फिर प्लान कर रहे हैं, चाहते हैं कि आगे चीज़ें हो जाएं, बट सिचुएशन अभी ऐसी नहीं चल रही है। मतलब उनके दिमाग में ये चीज़ है, वो चाहते हैं कि हो जाए, बट सिचुएशंस थोड़ी सी उनकी दो तरफा जा रही है कि हाँ, कि मतलब सारी चीज़ें, जब ये सारी चीज़ें यंग सिचुएशन और सारी एनर्जेटिक एंड सब कुछ अच्छा अच्छा जब मिलता है ना, तो उसके साथ ऑब्वियसली आपको प्रॉज एंड कॉन्स दोनों झेलने पड़ते हैं। तो उनके इसके साथ साथ उनको बस यही है कि वो शायद से जो जिससे भी मैच हो रहा है कि वो थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनल है, ओवरली रिएक्टिव है, कि रिएक्ट कर देना एंड बहुत ज़्यादा बोल देना। और कभी कभी वो सोचते हैं कि चीज़ों को लेके कि मतलब क्या है अभी, बट उनको अभी अकल बिल्कुल नहीं आ रही है, अभी तो बिल्कुल भी अकल नहीं आ रही है। वो चाहते हैं कि भी शादी हो जाए और ये लाइफ पूरी ऐसी ही रहे, खुशियों की उससे रहे, बट उनके दिमाग में ये है। बट अभी सिचुएशन उनकी लाइफ में थोड़ी सी और टेस्ट होने वाली है उनको वो टेस्ट मिलने वाला है कि एक मेच्योर रिलेशनशिप और एक मेच्योर पार्टनर के साथ जैसा रिलेशनशिप चलता है वैसे वो इमेच्योर पार्टनर के साथ नहीं चलता है। एज का भी डिफरेंस हो सकता है दोनों में, ये मुझे लग रहा है। और लेट्स सी क्या वो आपके पास, मतलब आर दे विलिंग टू कम बैक और व्हाट। देखो उनके अंदर से ना आपके लिए ये जो प्यार का घड़ा है वो ऑलमोस्ट मतलब झड़ गया है, निकल गया है। मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं आपको किसी भी तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहती। अगर आपसे मैच हो रहा है, अगर आपके लिए मैसेजेस हैं, गाइस प्लीज़ उसे अकॉर्डिंगली ही लीजिएगा, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपकी जो डेस्टिनी है ना, आपकी डेस्टिनी बहुत बार हम फाइट भी करते हैं कि मुझे ये चाहिए और अगर ये नहीं है तो आपने मुझे दिया क्यों भगवान, राइट। बट आपके साथ भी सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है कि आपको भगवान ने ये दिया और भगवान अब आपको कुछ और देना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने ये चीज़ ऐसी सिचुएशन कर दी कि ये आपकी लाइफ से चले गए। बिकॉज़ आगे आने वाले लाइफ में, अभी आगे मैं आपको और भी अच्छी चीज़ें जो मुझे दिख रही है, दैट आई विल टेल यू फॉर श्योर, ठीक है। बट आपने इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें दी है, यू वर लाइक यू कुछ तो शायद मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे होंगे,
कर रहे होंगे या फिर थक गए होंगे इस सिचुएशन में रह के कि समझ में नहीं आता कि इमोशंस तो ख़त्म ही हो गए हैं, कि ऐसी कुछ चीज़ें होती भी है या नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है। एंड एक सेकेंड अपना ये सेट कर दूँ। इमोशंस भी ख़त्म हो गए होंगे। मुझे ये लग रहा है कि अभी भी मतलब बिकॉज़ आपका सिचुएशन अभी ऐसी है कि कुछ लोग पास्ट में ही बार बार भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। बट ये है कि ये आना नहीं चाहते हैं अभी। आर दे विलिंग टू कम बैक? नो, अभी दे आर नॉट विलिंग टू कम बैक। आई एम रियली सॉरी, आई डू नॉट वांट टू बी नेगेटिव, बट एज ए सेड कि भगवान एक चीज़ देना चाहता है तो दूसरी चीज़ ले लेते हैं, एंड दिस इज़ हाउ द किस्मत एंड डेस्टिनी इज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में या तो आप करियर स्टार्ट कर रहे हैं या तो करियर स्टार्ट करने वाले हैं, आपका करियर है एंड उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली है। बिकॉज़ इमोशंस अगर थोड़े कम हो गए हैं तो आपका अंदर का जो पैशन है, आपके अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर निकल के आ रहा है या फिर आने वाला है, जो आपको कभी पता नहीं है। ठीक है। एक जो इससे पहले मैं और भी सारी चीज़ों पे स्टार्ट करूँ, करियर के बारे में बताऊँ, बस एक दो चीज़ें मैं बता दूँ उनके एंड से। ठीक है। ये एक लव मैसेज है फ्रॉम देयर एंड कि जो मैं उनके लिए निकाला था, कि ये ऑलवेज़ उनको पता है कि दैट आप हमेशा उनके लिए पास थे, पास हो। अगर वो अभी भी आपके पास आएंगे तो यू आर ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प हिम और हर, जो भी हैं ये, उनकी हेल्प करने के लिए आप ऑलवेज़ रहोगे, उनके लिए आप हमेशा रहोगे, ये उनको पता है और ये उनका मैसेज है आपके लिए। ठीक है। नाउ जो मैसेजेस आपके लिए आया है फ्रॉम द ओरेकल कार्ड इज़, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप कुछ टाइम में, या फिर ऑलरेडी हो गए हो बट अब, या फिर अब होने वाले हो, अब आप कुछ टाइम में अपने जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उससे आप कुछ अलग करने वाले हो, या फिर भगवान ऐसी सिचुएशन आपको दे देंगे कि आप कुछ अलग करना शुरू कर दोगे अपने करियर में। मुझे सीरियसली बताऊं, मुझे आपका करियर इसमें बूम दिख रहा है आगे आने वाले टाइम में। इसमें ये गाइस ये अलग ही मैसेज आ रहा है। मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन देख रही हूँ बट इसमें आपके बारे में ये मैसेजेस आ रहे हैं कि वो नहीं आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे तो क्यों नहीं, क्या क्या होगा आपके साथ, क्या होगा आपकी लाइफ में। अब आपके लाइफ में मुझे स्पेशली वेल्थ दिख रहा है। वेल्थ मतलब पैसा, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, आगे एक अपॉर्चुनिटी, जिसको जॉब का है जॉब, या तो बिज़नेस भी हो सकता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये मुझे आपके लाइफ में दिख रहा है। चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप जॉब नहीं करते थे कभी भी, आपने कभी नहीं करी, या फिर आप कर रहे हो, आपका बिज़नेस ऑलरेडी है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो पैसों के साथ, जो भी सिचुएशन है गाइस, आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस अब आने वाली है। मैं सीरियसली बताऊं, बिकॉज दिस इज़ द मैसेज दैट आई एम गेटिंग, दैट कि भगवान ने अब आपको, आपसे लिया है, अब आपको देंगे बट किसी और वे में देंगे। उनका साथ आपने बहुत ज़्यादा प्रे करा है, बहुत ज़्यादा फ़ाइट करी है उनके लिए, उनसे ही फ़ाइट करी है। उनको अकल नहीं आई है, अभी नहीं आएगी, वो अभी नहीं आएंगे। अभी का मतलब जस्ट अभी नहीं है, एटलीस्ट आई कैन नॉट सी दैट पर्सन कमिंग इन एटलीस्ट फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी रीडिंग करूँगी तब अगर आपसे जो भी मैच होगा उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे, बट अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है। अभी का जो टाइम है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कोई भी आपको, जो भी आपका कंफर्ट जोन है, बिकॉज आपकी लाइफ की सिचुएशन आपसे बेटर और कोई नहीं जानता, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लाइफ में अभी कुछ ऐसा होने वाला है कि जिसमें आपको रिक्वायर होगा कि आप वो करें जो आपने कभी किया नहीं है, आप वो करें जो कभी आप ट्राई करना, आपको करना पड़ेगा। सिचुएशन ऐसी हो जाओगी, शायद आप डर डर के करोगे बट आप ज़रूर करोगे। सिचुएशन ऐसी हो ही जाएगी, आप शायद आपने कभी ट्राई भी नहीं किया होगा, और इसी के थ्रू आपको सीरियसली आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा। ये फ़िश आया है आपके लिए, ये ओरेकल कार्ड्स हैं, ये भी ओरेकल कार्ड्स हैं। ये फ़िश आया है आपके लिए, एंड फ़िश इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस, खुशियाँ, प्रॉपर्टी में, पैसों में, दिस वे मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ के लिए शायद ये खुशियाँ मैटर नहीं करती, बट भगवान आपको इस वे में एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनाना चाहते हैं अगर आप नहीं हो, और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो ऑब्वियसली दिस इज़ व्हाट
गॉड वांट्स टू टेल यू कि ये आपको वो देना चाहते हैं। मैं सच्ची बताऊँ, एकदम से ये चीज़ होगी, आपको रियलाइज़ नहीं होगा, एंड आप धीरे 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 इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे कि जो आप एग्जैक्टली नहीं थे, जो शायद कुछ लोग बहुत अपने पार्टनर पर निर्भर थे या फिर बहुत पागल थे, उनके अलावा उनको कुछ नहीं दिखता था। अब देखना सिचुएशन उल्टी हो जाएगी आपके केस में, और ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि क्या पता ये भी आ जाए। ये मैं सिचुएशन बाद में देखूंगी आएंगे कि नहीं आएंगे, बट अभी आपके लिए ये है। एक दो कार्ड्स और रीड कर लूँ आपके लिए। द सन आया था एंड द होली स्पिरिट जो मैंने पढ़ा था। प्लीज़ प्लीज़ बिलीव इन मेरिकल्स, बिकॉज आपके लिए मेरिकल ज़रूर आ रहा है, इसी फॉर्म में आ रहा है। द सन आपके लिए प्लीज़, अगर हो सके कुछ के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप प्लीज़ सूर्य देवता को जल ज़रूर दें। मॉर्निंग में दे बिटवीन 6 to 8 AM के बीच में, 8 बजे से पहले, ठीक है। वो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा हर एक चीज़ के लाइफ में। जो चीज़ रुकी होती है वो चीज़ भी चल जाती है, चाहे मैं इनके लिए बोलूँ, चाहे आपके लिए जो आपके लाइफ में भी आने वाला है उसके लिए भी बोलूँ, बट दिस इज़ द मैसेज दैट आई एम गेटिंग फॉर यू, ठीक है। एंड दिस इज़ इट फॉर पाइल 1। आई रियली होप अगर आपसे रेजोनेट करी हो तो आपको मैसेज मिले एंड यू फॉलो इट, ठीक है। एंड लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, कैसे नहीं, आई वुड लव टू नो, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 2, ये आपकी रीडिंग है जिन्होंने भी आर्क एंजल माइकल चूज़ किया है। सो आर्क एंजल माइकल इज़ बेसिकली, एंजल्स आर बेसिकली फॉर प्रोटेक्शन। वो हमेशा हमारे आसपास होते हैं, हमारी प्रोटेक्शंस के लिए होते हैं, बट इट इज़ बेसिस हमारे ऑराज, हमें कुछ को फील होते हैं, कुछ को नहीं फील होते हैं एंजल्स, ठीक है। सो माइकल, आर्क एंजल माइकल मेजरली हमारे हीलिंग के लिए होते हैं और प्रोटेक्शंस के लिए तो होते ही होते हैं, बट मेजरली वो हीलिंग के लिए होते हैं। सो जो भी हमारी लाइफ में जो भी कुछ घाव होते हैं रिलेटेड टू हार्ट ओनली, और लाइफ में जो भी स्ट्रगल होते हैं, तो कभी भी आप आर्कएंजल माइकल को प्रे करो एंड दे आर श्योरली दे हेल्प यू आउट। मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए हेल्प करते ज़रूर है, बट इट इज़ जस्ट दैट कि आपका इंटेंशन कितना प्योर है और आपका इंट्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये आपके लिए है। सो लेट्स सी। हाँ, वन मोर थिंग गाइस, आर्कएंजल माइकल बिकॉज आपने चूज़ किया था रीडिंग, ये आपके लिए बेसिकली यही है कि आपकी जो हीलिंग है, बेसिकली जो आई कैन फील दैट कि हार्ट चक्र की जो हीलिंग है, इट इज़ वेरी नीडेड। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके हार्ट चक्र की हीलिंग के। तो उसके लिए आई वुड जस्ट से कि दैट प्लीज़ प्रे टू आर्कएंजल माइकल दैट टू हेल्प यू आउट एंड हील योर हार्ट एंड हील योर लाइफ, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। आई विल टेल यू, हमारे पास राइडरबीट से है द मून, मोनोलॉजी कार्ड से है कम्युनिकेशन इज़ द की। हम इसे पढ़ेंगे। ये हमारा एक लव मैसेज है उनकी तरफ से। ये दिस फेरी टेल से है हमारे पास शायद, एंड ये हमारे कार्ड्स हैं। लेट्स सी क्या है एग्जैक्टली हमारे लिए, ठीक है। हमने 3 पार्ट्स में ये करा हुआ है, सॉरी। टेम्परेंस रिवर्स में है, द टावर है, एंड ये हमारे पास 6 ऑफ कप्स हैं, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी टावर मोमेंट हो चुका है, मतलब सेपरेशन या फिर दूर जा चुके हो, अलग हो चुके हो। आप लोगों का बहुत पुराना रिलेशनशिप था, बहुत पुराने, या तो शादीशुदा थे, बहुत पुराना रिलेशनशिप था, बहुत टाइम से जानते थे। कुछ तो शायद चाइल्डहुड फ्रेंड रह चुके हो, या फिर कुछ लोग बहुत यंग टाइम पे मिले हो आप, ठीक है। ये भी मुझे क्यों दिख रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप या जो भी शादी है उसमें शायद आपने फ़िज़िकल अब्यूज़ भी सहा है, किसी न किसी तरीके का अब्यूज़ भी सहा है इस शादी में या इस रिलेशनशिप में। जो भी है ये आपका फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल लेवल हर एक तरीके से टूट गया, हर एक तरीके से। आप अकेले तो हो गए, आप एक अंधेरे में चले गए, एंड आई होप यू कैन सी, आप एक अंधेरे में चले गए एंड यू हैव, आपके पास कोई बचा नहीं कि आपको कोई हेल्प करे, कोई किसी या फिर किसी ने खुद से हेल्प नहीं करी। आपने जो भी सहा, सब कुछ सहा, मुझे मेजरली लग रहा है कि खुद से सहा,
ये भी हो सकती है कि कुछ की शायद लव मैरिज हुई हो एंड वो स्ट्रगल इसीलिए कर रहे हो और घर वाले हेल्प ना कर रहे हो, ये भी हो सकता है कुछ के केस में गाइस। बट आपने बहुत सहा है। आपने सहा ही है इस बंधन में। और आपका जो नेचर है, रियल नेचर, यू आर लाइक अ प्योर हार्टेड किड, जिसके अंदर किसी के लिए अंदर कुछ गलत नहीं होता, किसी के लिए कुछ गलत कर नहीं सकते। और सोचना तो दूर की बात है, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया भी है तो आप रिटर्न में उससे बदला ऐसा नहीं लोगे, आपको बुरा ज़रूर लगेगा, पर आप सोच छोड़ दोगे भगवान पे। आप ऐसे इंसान हो और आपने इतना सहा है। देखते हैं ये, अब मैं ये पढ़ लूँ कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। ये जिसके साथ भी गए हैं, जो भी गए हैं, ये अगेन मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी है। ये बहुत मुझे लग रहा है कि ये छोटे हैं, एज में छोटे हो सकते हैं। या तो वो, मुझे एक और चीज़ें पता नहीं क्यों अलग से आ रही है कि वो ऑलरेडी मैरिड थे किसी और के साथ। कुछ के केस में, बहुत कुछ के केस में ये सिचुएशन हो सकती है कि वो किसी और के साथ ऑलरेडी इंगेज थे या मैरिड थे, एंड देन फिर भी ये दोनों पता नहीं कहाँ से मिले, एंड देन इनका हो गया। बट ये श्योरली इनके बीच में ये साथ भी रह रहे हैं, काफ़ी टाइम से साथ रह रहे हैं। गाइज, बट इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। आई डो नॉट वॉन्ट टू, मतलब दिस इज़ वॉट द मैसेज इज़ कमिंग। ये बहुत आई थिंक ये पतले जो भी हैं, ये थर्ड पार्टी, इनकी जो फिज़िक है, ये लंबे हैं, पतले बहुत पतले नहीं, मतलब फिट टाइप्स हैं, एक्टिव रहते हैं। हाथ शायद लंबे होंगे उनके, अगर आप देखोगे तो, ठीक है, थोड़े से हाथ नॉर्मली लंबे होते होंगे उनके। जो मुंह होगा छोटा नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है उनका। और कपड़े थोड़े से मतलब सही ही पहनते हैं दैट वेज में, ठीक है। इनके अभी ना ऐसा चल रहा है कि शादी का नहीं करना है। अभी थोड़ा सा इनका मुझे लग रहा है कि जिससे मैच हो रहा होगा इज़ बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई एम एक्चुअली गेटिंग। इनका शायद शादी या फिर कुछ होते होते अभी जो प्लान कर रहे होंगे वो रह गया, अभी नहीं हो रहा इनका। अगर ये प्लान कर रहे हैं तो अभी कुछ टाइम तक, जहाँ तक मुझे लग रहा है। दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि दे बोथ आर बेसिकली, उनके बीच में बहुत अभी कम्युनिकेशन गैप भी हो रहा है। उनके दोनों की जो सोच है वो क्लैश हो रही है, या फिर दोनों की सोच में बहुत अंतर आ रहा है, फाइट हो रहा है, डिफरेंसेस हो रहे हैं दोनों की सोच में, मुझे बहुत हद तक दिख रहा है। नाउ आर दे एवर गोइंग टू कम बैक? देखो, ये मुझे सीरियसली लग रहा है गाइज, ये आते जाते रहेंगे आपके लाइफ में। अगर अब तक नहीं आए तो ज़रूर आएंगे, बट आपको आने के बाद भी खुशियाँ नहीं देंगे। मैं आपको प्लीज़, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, 5 ऑफ कप्स, एंड देन 7 ऑफ चैरियट, द 7 चैरियट, ठीक है। ये आपका जब भी आएंगे आपका दिल तोड़ेंगे, आपसे अगर उनको जो भी मतलब होगा वो काम करेंगे और वो चले जाएंगे। आपको पता है कि उनको पता है कि आपको कैसे हैंडल करना है इमोशनली, वो वैसे हैंडल करेंगे। आपको आपसे झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको झूठ बोलेंगे, आपको झूठे प्रॉमिसेस देंगे, एंड देन वो वापस चले जाएंगे जैसे उनका काम ख़त्म होगा। ये हैं, इनको बहुत ईगो है, बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत ईगो है अपनी चीज़ों का कि उनके पास ये है, उन्होंने ये हासिल कर लिया। अपनी विक्ट्रीज़ का उनको बहुत घमंड है, बट अपने कर्मों का कुछ उनको वो नहीं है। उनको लगता है कि दिस पर्सन नो कि इनको राइट है गलत क्या है, और अपने दिल की सुननी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो ये ज़रूर आएंगे गाइस, बट ये इस वे में आएंगे। कुछ के केसेस में ये भी बोलती हूँ कि ये भी होगा कि वो आके आपको प्रॉमिसेस दें कि नहीं अब आगे ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा या कर दूँगी, हम साथ रहेंगे। तो आई वुड ओनली सजेस्ट इन दैट केस दैट प्लीज़ आप सब कुछ अपना दिल आगे बाहर मत कर देना।
पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पूरे तरीके से बात करना, हर एक चीज़ के बारे में बात करना, हर एक चीज़ नापना तोलना, एंड देन एक्चुअली प्लीज़ मेक अ राइट एंड वाइज डिसीजन फॉर यू। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका दिल, आपका दिमाग अभी नहीं कनेक्ट हो पा रहा, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे, तो आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि अपने दिल को आप स्ट्रॉन्ग करके रखना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो ये गाइज, ये मैसेज आया था आपके लिए शायद, ये आप एक शॉट देख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा ये शाइनिंग सा, अगर आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ऑल आई वांट टू से कि इसका मतलब ये है कि ना ये लड़का जा रहा है इसके पास, और ये चांसेस है कि ये कट सकता है, इसको डर, इसको डेंजर है, इसको चोट लग सकती है, इसका एक्सीडेंट हो सकता है, ये खुद जा रहा है, ये उसके पास नहीं जा रहा। दिस इज़ द सेम थिंग फॉर यू। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बस गॉड एंजल आपको बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ आप डेंजर से बचिए। ये डेंजर ये खुद भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, डेंजर आपके दिल का वापस टूटना भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई ना कोई एक तरीके का कुछ आपको अपने आप को उस वे में बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी और भी चीज़ें हम देखते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द की, जैसे मैंने बोला कि आपको जब भी आएंगे पूरे तरीके से बात ज़रूर करना, एग्जैक्टली फूल मत बनने मत देना अपने आप को। ठीक है, ये एक आपके लिए आया था द मून से आपके आई वुड सीरियसली सजेस्ट यू गाइस कि प्लीज़ वॉच आउट योर ड्रीम्स। आप जो भी ड्रीम्स देखते हो, सपने देखते हो, जो भी आपकी इंट्यूशंस हैं, उसको आप ध्यान दें। आप कंफ्यूज मना हुए अपने इंट्यूशन और अपने दिल से कि मेरा दिल ये बोल रहा है तो यूँ नहीं वाला, नहीं नहीं, आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है, आपकी गट फीलिंग क्या बोल रही है, वो ये दोनों बहुत डिफरेंस होते हैं। प्लीज़ अगर उसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो तो प्लीज़ करो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप चीज़ प्लीज़ यूज़ करना वेल मेकिंग एनी डिसीजन, ये जब भी वापस आएंगे, पहली बात। दूसरा, मुझे कुछ के केसेस में ये भी लग रहा है कि उन्होंने शायद आपको कुछ के केसेस में बताया ना हो कि वो किसी और थर्ड पार्टी के साथ है, नहीं तो वैसे तो आप मोस्टली के केसेस में आप लोगों को पता चल ही जाता है, और अपने पार्टनर, हमारा पार्टनर कहाँ है, क्या कर रहा है, उसकी फीलिंग्स तो हमें गट फीलिंग्स से तो पता चल ही जाता है। ठीक है, देन एक मैसेज है दैट यू एंड मी डील विद एवरी सिचुएशन, लव मैसेज फ्रॉम देम, फ्रॉम देयर एंड टू यू। ठीक है, तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि ये चीज़ ये आपके पार्टनर ज़रूर बोलेंगे जब भी वो आपके लाइफ में आएंगे। यू एंड मी, हम साथ हैं ना, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे साथ में। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि मैनेज एक्चुअली कर लोगे कि आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा, लाइक जैसे आपने पहले झेला था। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, बिकॉज एन इंट्यूशन, इस मून से मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अंदर ही अंदर बहुत घुट के मर रहे हो। आई सॉरी, मुझे ये वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, बट घुट रहे हो बहुत ज़्यादा। तो आई विल ओनली सजेस्ट, जैसे मैंने इनिशियली बोला कि आप आर्कएंजल माइकल को प्रेयर करिए अपनी हार्ट चक्र की हीलिंग के लिए, अपने फिजिकल एंड मेंटल हीलिंग के लिए। दैट्स इट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में होंगी, सब कुछ जो होना होगा, बट आप इनसे प्रेयर करिए सो दैट आपको मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग करें और आपके लिए ये करें। ठीक है, सो द मैसेज फॉर यू इज़ येस, वो आएंगे ज़रूर, एंड उनकी लव लाइफ जो भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी। ठीक है, ये है आपके लिए पाइल 2 के लिए। थैंक यू सो मच, रियली होप कि आपको मैसेज मिला हो, जिससे भी रेजोनेट करा हो, एंड डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, क्या रेजोनेट किया। ठीक है, टेक केयर, लव यू। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी मास्टर जीसस चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। एंड विद मास्टर जीसस तो हम सबको ही पता है कि कौन है, एंड हम लोग उनसे बस यही चीज़ सीखते हैं कि फॉरगिव करना। ठीक है, सो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज है कि आपके लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि आपको उनको फॉरगिव करना पड़ेगा अपनी अंदर की शांति के लिए। दैट इज़ द मैसेज दैट आई एम गेटिंग। ठीक है, एंड अपनी खुद की हीलिंग के लिए उनको फॉरगिव करना पड़ेगा। फॉरगिवनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके केस में भी। ठीक है, अभी लेट्स सी कि अभी क्या होने वाला है, कि आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं, क्या सिचुएशन है। सो ओरेकल कार्ड से हैं इमोशंस आर रनिंग हाई फॉर श्योर। मुझे लग रहा है कि आपके इमोशंस जनरली बहुत रनिंग हाई रन कर रहे हैं। एंड सेक्रेड इंडियन टैरेट से द फूल विच इज़ सच अ पॉजिटिव कार्ड। देन हमारे पास फेरी टेल डेक से है द सन, यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट, कुछ तो अच्छा होने वाला है। और ये लव मैसेज है,
ये मैं बाद में पढ़ूँगी आपके लिए, मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ अभी, ठीक है। सो दिस इज़ द कार्ड दैट आई एम फर्स्ट, मैं ये जो यहाँ पे निकालती हूँ, देन पढ़ती हूँ, आपको बताती हूँ, ठीक है। सो विद द क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स एंड देन हाई प्रेस्टेस अपराइट एंड द 9 ऑफ कप्स अपराइट, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब आप लोग मिले, आपका ऐसा था कि बस आपको सब कुछ मिल गया, आपकी लाइफ मिल गई, आपके सपने पूरे हो गए, आपका यही सपना था, आपकी विशेस पूरी हो गई, आपको अब कुछ नहीं चाहिए, आपको वो प्यार, सब कुछ वही चीज़ चाहिए थी जो आपको, जो जब आप इनसे मिले, वो वैसे इंसान थे, वो वैसा प्यार करते थे, वो वैसे क्रेज़ी रहते थे आपके लिए, या फिर वैसे मैच्योरिटी थी, आपको उनमें सब कुछ, आप ना चाह के भी उनमें सब कुछ पॉजिटिव ही देखते थे, कुछ हद तक अभी भी देखते हो, ऐसा नहीं है, बट आप ऐसे इंसान थे। बट सिचुएशन आप दोनों के बीच में जब जब थर्ड पार्टी आई, और मुझे थर्ड पार्टी मेजरली कुछ के केस में तो मुझे लग रही है कि वो वर्क फ्रंट पे आई, वर्क प्लेस पे आई, जो भी थर्ड पार्टी आई, और जब वो आई तो आप अलग होने लग गए, मतलब आप अकेले होने लग गए, आप अकेला फील करने लगे, वो आपको टाइम कम देने लग गए, एंड आपकी वैल्यू नहीं करने लगे, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग करते थे, आपको नहीं समझते थे एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, आपकी रियल ब्यूटी नहीं समझ पा रहे थे। मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग शादीशुदा हैं फॉर श्योर, एंड ये हस्बैंड वाइफ का है, ये हो सकता है, एंड अगर नहीं तो ऑब्वियसली आपका आपके जो भी मैरिज, जो भी रिलेशनशिप था, ये बहुत ओल्ड है, एंड ये चीज़ हुई है, एंड आपके जो इस केस में मुझे ये भी दिख रहा है कि उन्हें वो आपसे जब आपका टाइम अच्छा था, एज इन जब आप बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे, वो सारी चीज़ें, तो उन्होंने आपको एक रियल यू नहीं देखा, फिर भी आपको लगता था कि वो आपको पूरी तरीके से जानते हैं, बट आपको पूरी तरीके से उन्होंने नहीं जाना अभी। वो एक बहुत चार्मिंग इंसान है, इतने चार्मिंग इंसान है कि आसपास जो भी इंसान होगा उसको चार्म कर देंगे अपने से, कि मतलब कि ना लोग उससे उनसे ना लोग कोई भी वो हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छी कंपनी देते हैं, और हंसाते हैं, खिलाते हैं, और बहुत अच्छे फ्रेंडली हैं, तो कोई भी ईज़िली ना उनके नेचर की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। उनको लगता है कि बहुत ये तो बहुत नॉलेजेबल भी है, ये काम में भी आएंगे, ये बहुत अच्छे इंसान है, बहुत स्मार्ट भी हैं, सो ये इनकी चार्मिंग जो पर्सनालिटी है, ये बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती है, और यही रीज़न बना कि आप दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस रहा, मुझे जहाँ तक दिख रहा है ये, ठीक है। अगर आपको मैच हो रहा होगा इस तभी लीजिएगा, ठीक है। एंड सो लेट्स सी कि एग्जैक्टली क्या है ये थर्ड पार्टी का इन दोनों के बीच में। मुझे मेजरली जहाँ तक लग रहा है कि इन दोनों के बीच में ये तो बहुत तक रहा है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा जज किया इनको, आई थिंक आसपास के लोगों ने, फैमिली ने, रिलेटिव्स ने बहुत हाँ वो शायद किया है, फिर समझाने की कोशिश करी कि करो, बट नहीं, उनको मतलब ही नहीं रहा, एंड उन्होंने केयर भी नहीं करी किसी की सुनने की, और ये मेजरली मुझे लग रहा है शायद वर्क प्लेस पे ही मिले होंगे, बट जिस तरीके से ये गए हैं आगे, इनको मुँह की लगी है अभी, मुँह की लगी है, मैं सीरियसली बता दूँ, बिकॉज़ जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, जितनी जल्दी ये चीज़ आगे बढ़ी, उतनी ही जल्दी ये पीछे आएगी या फिर आ गई होगी, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। अब ये मैं उनके और उनके उनके थर्ड पार्टी के बीच की बात बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब कि क्या वो वापस आएंगे, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ये ना अपने आप को घायल फील कर रहे हैं, रिग्रेटेड कुछ हद तक फील कर रहे हैं, बिकॉज़ समहाउ एक होता है ना नया नया प्यार, बच्चों वाला प्यार, दैट बेबी लव, ये चीज़ के वजह से इन्होंने आपको इतना दुख दिया है। अब इनको जब बाउंस बैक मिला ना, आई थिंक उनसे उनकी और उनकी सोच बेसिकली जो बहुत ज़्यादा क्लैश करी है, जो भी ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की जो सोच है, मेजरली सोच, अंडरस्टैंडिंग, और दोनों का रवैया, जिस तरीके से दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, डिसीजन मेकिंग,
दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये अब उनको रियलाइज़ हुआ है कि वो शायद कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी नहीं रेडी है जो थर्ड पार्टी है, ठीक है। अब आर दे गोइंग टू कम बैक टू यू, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दे वुड वांट टू, वो आना चाहेंगे आपके पास, यहाँ पे आपके पास ज़रूर आना चाहेंगे, बट चीज़ें मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि मैनेज नहीं हो पाएंगी आप दोनों के बीच में, मैनेज नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि मुझे उनको बस यही फील होता है कि वो जब आए शायद आप कुछ लोग ये हो सकता है कि अपने इमोशंस एकदम बांध के रखो, एकदम बांध के रखो, वापस टूटना नहीं चाहो शायद, जिस तरीके से आपको तोड़ा है उन्होंने। तो ये मुझे लग रहा है जहाँ तक, एंड वो उसके लिए बहुत कोशिश भी करेंगे आपको मनाने की, एंड ये भी आपको बोल सकते हैं, ये जो लव मैसेज है आपके लिए, कि यू नो मी बेटर देन एनीवन एल्स, तुम ही मुझे जानती हो किसी, या फिर जानते हो किसी दूसरे के, मतलब किसी से भी ज़्यादा अच्छे से। तो ये उनको फील भी हुआ है, ये आपको बोलेंगे भी, ये कोशिश भी बहुत करेंगे, बट समहाउ अभी आप सिचुएशन ऐसी होगी कि आप उनको अभी नहीं चाहोगे। कुछ टाइम जब भी वो आएंगे आपको वो आपको मनाने की थोड़ा कोशिश भी करेंगे, बट आप शायद चाहो कि नहीं यार, मैं अभी तो नहीं, मुझे बहुत अभी इसने मुझे बहुत हर्ट किया है, उसको समझने दो, ये चीज़ें फील होने दो एटलीस्ट, तन फिर आगे देखते हैं, ठीक है। फिर बताते हो क्या होता है, बिकॉज़ आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है कि आगे चल के, अगर आपसे मैच कर रहा है गैस तभी आप इसको लीजिएगा, आगे चल के न्यू बिगनिंग ज़रूर दिख रही है गैस, बिकॉज़ ये दो कार्ड्स आए हैं, सपोर्टिव कार्ड्स, द फूल एंड द सन, एंड बोथ आर न्यू बिगनिंग के कार्ड है। बोथ आर लाइक यू नो, बहुत एक्सपीरियंस से और बहुत स्ट्रगल से आपके लाइफ में कोई नई बिगनिंग आई है, दोनों ही हैं, ठीक है। तो दोनों से ही मुझे यही फीलिंग मिल रही है, यही अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि आप दोनों की लाइफ में एक नई बिगनिंग ज़रूर आएगी, बहुत स्ट्रगल उतार चढ़ाव के आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इनिशियली, विच इज़ नॉट रॉन्ग एट ऑल, इट इज़ जस्ट दैट कि आपके इमोशंस उस टाइम ऐसे तरीके से बाहर आएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, वो आपको मनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, एंड देन आपके लाइफ में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एक हैप्पी एंडिंग ज़रूर होगी, विच आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। गाइस, अगर आपसे मैच हो रहा होगा प्लीज़ अगेन आई एम सेइंग तभी लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, यू कैन सी अदर रीडिंग ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, एंड दिस इज़ अ वंडरफुल रीडिंग, एंड एक प्यारी सी लव स्टोरी जो जिसको प्यारा सा एक अंत मिला है, सो जो बहुत प्यारा है, और अगर शादीशुदा हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 3, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, आई रियली होप कि आपके साथ ऐसा हो, ऐसा अगर आपसे मैच हो रहा है, आपको मैसेज मिले, ठीक है। एंड जस्ट अपना ध्यान रखो, एंड फॉरगिव करना, फॉरगिवनेस, एंड में फॉरगिवनेस ही आया ना आपकी स्टोरी में, देखा। सो मास्टर जीसस फॉरगिवनेस, ठीक है, उस वे में करना, तो अपने लिए करना ज़रूर, ठीक है। दिस इज़ इट फॉर पाइल 3, थैंक यू सो मच, दिस वॉज अ लवली रीडिंग, एंड आई लव यू गाइज, एंड अपना ध्यान रखो, अपने हाथ चक्रा की हीलिंग करो, एंड प्लीज़ मेडिटेट करो, ठीक है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।